Welcome to my class, students. It's English. It so happened we are doing a chapter The Comet 1 and this is session 3. आपने इस कहानी में अब तक क्या देखा? आपने देखा एक एस्ट्रोनॉमर है जो अमेचर एस्ट्रोनॉमर है, दत्ता दा। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक टेलीस्कोप खरीदा जो कि सिर्फ 8 इंच का है और उन्होंने उसे अपने रूफ में प्लेस किया। और एक दिन दिसंबर की रात को जब वो तारों को देख रहे थे तो उन्होंने एक स्ट्रेंजर को डिटेक्ट किया और वो स्ट्रेंजर एक कॉमेट निकला। उन्होंने इसकी जानकारी IIA को दी, वहां इस फाइंडिंग को अप्रूव किया गया और वो सही में एक कॉमेट था जिसे दत्ता कॉमेट के नाम से पुकारा गया। तो इनकी जो जैसे ही वो डिस्कवर हुआ, जो मिस्टर दत्ता दा है उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। काफी सारे रिसेप्शंस, फंक्शंस उन्हें अटेंड करने पड़ते थे और वो सोचते थे काश मैं इस कॉमेट को नहीं डिस्कवर करता। उनकी वाइफ इंद्रानी देवी, उनकी ये सोच थी कि हाँ ये शायद ये नहीं करते कॉमेट डिस्कवर तो अच्छा रहता, क्योंकि कॉमेट्स ऑलवेज ब्रिंग इल लक। तो दत्ता दा ने उन्हें समझाया कि कॉमेट्स का इल लक से कोई भी लेना देना नहीं है, वो साइंटिफिकली स्टडीड होते हैं और वो कभी भी किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो कॉमेट है दत्ता कॉमेट, वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से वो गुजर जाएगा। लेकिन ये जो उनका कहना था ये क्या सही था? लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस सेशन। A British scientist writes a paper based on Datta Das discovery. तो वर्ल्ड वाइड वो तो फेमस हो गए थे, तो उनके डिस्कवरी पर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने पेपर सबमिट किए। He and the defense science advisor have a tete-a-tete over an impending calamity. तो वो जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था और डिफेंस साइंस एडवाइजर, उनके बीच में बातचीत हुई जो एक आने वाली जो कैलामिटी है, जो डिजास्टर है, उसके विषय में। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट टिल द क्लू टू द कॉस्मिक पजल। और फिर ये तय किया गया कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर्स है उनकी, और ये जो कॉस्मिक पजल क्रिएट हुआ है इसके बारे में बातें होंगी। अ क्लू इल द क्लू टू द कॉस्मिक पजल। ना देखो, इम्पेंडिंग मीन्स अपकमिंग, कैलामिटी मीन्स डिजास्टर। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज हम आ गए दूसरे पार्ट में, इंडिया से हम बाहर आ गए हैं। किंग्स कॉलेज के बहुत बड़े डाइनिंग हॉल में, स्पेशियस, जो कि कैम्ब्रिज में है, द बटलर विस्पर डिफरेंशियली इन द प्रोवोस्ट's ईयर एंड हैंडेड हिम एन एनवेलप ऑन अ सिल्वर ट्रे। तो वहां जो प्रोवोस्ट है वो मेयर कहलाता है। तो उसने क्या किया, जो बटलर है, जो रसोइया है, बटलर है, उसने थोड़ा धीरे से विस्पर डिफरेंशियली मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली उसने क्या किया, प्रोवोस्ट के ईयर में उसने कुछ बातें कही और उसे एक एनवेलप दिया। किस पर? एक ऑन अ सिल्वर ट्रे पर रखकर एक एनवेलप उन्होंने प्रोवोस्ट को दिया। द प्रोवोस्ट बिकॉन जेम्स, और प्रोवोस्ट ने तुरंत क्या किया, जेम्स को बुलाया एंड पास ऑन द एनवेलप सेइंग, और उस एनवेलप को उसे दिया और कहा, इट सेम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम, कि हाँ तुम्हें बहुत अर्जेंटली बुलाया गया है। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटिफुल डिफरेंशियली मतलब रिस्पेक्टफुली प्रोवोस्ट द हेड ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्पेशली एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एंड पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, नाउ तो बिल्डिंग में गए, जेम्स ओपन द एनवेलप, इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट। तो उन्होंने क्या किया, वो जेम्स ने उस एनवेलप को खोला, वहां एक छोटा सा नोट था, डियर डॉक्टर फोर्सिथ, दैट इज जेम्स फोर्सिथ, द बेयरर ऑफ दिस नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंडन टुनाइट। तो मैं चाहता हूं कि जो इस नोट को लेके आए वो मेरे लंदन ऑफिस में आज ही रात आ जाए। प्लीज कम विदाउट डिले, ये बहुत ही अर्जेंट है और आपको बिना देर के आना है। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, मैं लंदन में आपके रुकने का इंतजाम कर रहा हूँ। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, और मुझे ठीक है, आई रिग्रेट, मुझे ऐसा इतने अर्जेंटली आपको नहीं बुलाना था, मुझे खेद है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू एंड
रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब आएंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखना आप अपने इस मीटिंग को या अपने आपके हमारी बातों को। बिलीव मी इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब विश्वास करो ये बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, अर्जेंट, विदाउट डिले, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इन सब बातों से बिल्कुल ही पता चल गया कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। योर सिंसियरली जॉन मैकफर्सन। तो द सिग्नेचर कैरी द डेजिग्नेशन अंडर डिफेंस साइंस एडवाइजर। तो जॉन मैकफर्सन कौन थे, वो डिफेंस साइंस एडवाइजर थे हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट में। और उन्होंने जेम्स को तुरंत बुलाया था। और जेम्स को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि उसने क्या किया था, दत्तात्रेय के जो कॉमेट डिस्कवरी थी उसके ऊपर उन्होंने पेपर सबमिट किए थे। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. तो जब जेम्स उसके सिटिंग रूम में उसने एंटर किया तो एक बॉलर हैटेड मैन, राइट, उसने उसको ग्रीट किया और आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल। और उसने अपना परिचय क्या दिया कि मैं जॉनसन हूँ, मैं यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड, और उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया एंड कंटिन्यूड, और फिर से कहा आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर। और मुझे यकीन है कि आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो आप देखो कि व्हेन यू विल गो टू माय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सेशन, यू विल फाइंड all these dialogues, these are here, you can change it into indirect way. So these are written as a quoted speech, the way the person has said, and this is the story. So in the story these dialogues have been written, so you can change these dialogues in an indirect way. And please visit to my sessions that is based on reported speech and direct and indirect speech in the grammar session. To the extent that is conveyed in this note, replied James. हाँ, थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि नोट में जो पता है लिखा है उसी के हिसाब से I can understand why I have been called. He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. क्योंकि उन्हें पता था कि जॉनसन से further detail मांगना useless था. I won't take long. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. Johnson's Ford Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes. और वो फोर्ड गाड़ी में वो क्या किए, लेस देन 90 मिनट्स में वो कहाँ पहुंच गए, व्हाइट हॉल पहुंच गए। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर ऑफ सर जॉन मैकफर्सन। और उसके बाद और 10 मिनट लगे उस चैम्बर में पहुंचने में, उस कमरे में पहुंचने में जहाँ की सर जॉन मैकफर्सन बैठते थे। Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped out. तो वो जो जॉनसन था उनका ये काम था कि मिस्टर जेम्स को होटल से वो जॉन मैकफर्सन के यहाँ पर पहुंचा दे। तो जब ये काम हो गया तो हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन मैकफर्सन को उन्होंने जेम्स का इंट्रोडक्शन दिया कि यस आई हैव ब्रॉट द पर्सन दैट यू वांटेड टू मीट विद। और फिर बहुत ही धीरे से द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। और जो जॉनसन थे वो शांत रहते थे, लेकिन वो बहुत ही एफिशिएंट थे और वो चले गए। डॉक्टर फोर्सिथ, माई अपोलॉजिज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। तो आप ये देखो कितने मैनर्स के साथ बातें की जाती हैं लिखने में। आप जब इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश इज फुल ऑफ मैनर्स, बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है एक दूसरे को, और बातें करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा होता है। तो डॉक्टर फोर्सिथ, आपने देखा इतना बड़ा जो एडवाइजर है, जो डिफेंस एडवाइजर है, वो कितने नरमी से बात कर रहा है डॉक्टर फोर्सिथ से। माई अपोलॉजिज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। सर जॉन एडवांस विथ आउटस्ट्रेच्ड हैंड। तो उन्होंने क्या किया, सर जॉन ने अपने हाथों को शेक हैंड के लिए बढ़ाया। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम। इम्पोजिशन अनफेयर डिमांड, उन्होंने अनफेयर डिमांड रखा था कि आपको तुरंत आना है, इसी समय आना है, बिना डिले आना है। तो वो इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। तो बिना किसी देरी के उन्होंने बातें स्टार्ट की। फर्दर नॉट टू डिले, और बातों और समय नहीं बर्बाद करके कम टू द पॉइंट राइट वे। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइपस्क्रिप्ट। तो सर जॉन ने क्या किया, उनके हाथों में
टाइप राइटिंग स्क्रिप्टेड एक नोट रखा, वाई इट इज माई पेपर टू नेचर। अरे ये पेपर, ये तो मैंने पेपर सबमिट किया था नेचर में, नेचर जहां पर उनका ये पेपर पब्लिश होना था। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट? ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास कहां से आया? जेम्स आर सरप्राइज एंड समवॉट अनईजी। जेम्स बहुत ही सरप्राइज था और बहुत ही अनईजी था, असहज। असहज माने ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। उसका लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट जो नेचर के पास होना था वो यहाँ डिफेंस एडवाइजर के पास है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी, तो सर जॉन ने अपनी इस एंजाइटी को, अपनी उस उलझन को, अपनी परेशानी को, गुस्से को उन्होंने दिखाया एंड कंटिन्यूड, और कंटिन्यू किया, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने क्या बोला, जो नेचर का एडिटर है टेलर, वो मेरा दोस्त है। ना मैन्युस्क्रिप्ट पेपर और बुक नॉट येट प्रिंटेड, तो मैन्युस्क्रिप्ट अभी प्रिंट नहीं हुआ है, इसलिए वो मैन्युस्क्रिप्ट है। I had asked nature to publish it without delay. मैंने टेलर को कहा था कि तुरंत बिना देर के इसको पब्लिश करो, since it is very important, क्योंकि बहुत important था। जेम्स लुक पजल, और जेम्स ये कहता वो बहुत ही पजल्ड लग रहा था। He was looking very puzzled. I agree that it is important. हाँ मुझे पता है बहुत important है, so important in fact that it must never be published. और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको कभी भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। दैट इज इफ व्हाट यू से इज करेक्ट, यही है यदि आप इसे सही समझो। सर जॉन लिट हिज पाइप, और सर जॉन ने अपनी पाइप लिट की। आपको पता है पाइप पीते हैं कुछ लोग, तो उन्होंने अपनी पाइप को लिट की। आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि आप अपने आप को उस कमरे में इमेजिनेशन के थ्रू पहुंचा सकते हो, इतना अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ है। So what have we learned today? We have learned कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उसने कॉमेट दत्ता के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल पब्लिश करने के लिए भेजा गया, लेकिन उसे बुलावा आ गया डिफेंस जो एडवाइजर है उसकी तरफ से, और वो वहां गए तो वहां पता चला कि उन्होंने जो भी लिखा था वो पब्लिश नहीं होना चाहिए। So जो जेम्स है, he was very angry, he was very puzzled also. So let's see what is there written in the manuscript and what happened to James' manuscript and the Comet Datta in the next session. Thank you.